मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अभ्यास 1.4 के कुछ प्रश्न किए थे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 हम आपको हल कराते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो देखिए, दोपहर 12 बजे हल, दोपहर 12 बजे तापमान बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। दोपहर 12 बजे तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। यदि यह आधी रात तक तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, तो दोनों तापमानों का अंतर, दोनों तापमानों का अंतर ज्ञात करते हैं। तापमानों का अंतर। तो दोपहर 12 बजे तापमान क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस, और तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नीचे होगा तो नीचे होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं, बराबर 10 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, बराबर इन दोनों को मैं जोड़ दिया, 10 और 8 18 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान होगा 18 डिग्री सेल्सियस। अब तापमान कम होने की दर, तापमान कम होने की दर, कम होने की दर, जो तापमान है वो कम होता है, अर्थात, तो देखिए, तापमान कम होने की दर बराबर -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होने का समय बराबर तापमानों का अंतर बटे कम होने की दर, कम होने की दर। दोनों तापमानों का अंतर आया था 18 डिग्री सेल्सियस, और दर है उसकी 2 डिग्री सेल्सियस कम होने की। तो समय बराबर आ जाएगा दूना में 18, अर्थात 9 घंटे। 9 घंटे का अभिप्राय होगा 9 बजे, क्योंकि 12 बजे का तापमान दे रखा है दोपहर का, तो ठीक 9 घंटे बाद 9 बज जाएंगे। फिर है दूसरा, ये तो हो गया किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, 9 बजे। आधी रात को तापमान क्या होगा? तो मध्य रात्रि 12 बजे, आधी रात को तापमान, आधी रात को तापमान, तो आधी रात को तापमान, दोपहर 12 बजे तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, और आधी रात
यानी 12 घंटे माइनस 12 घंटे गुणा 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है तापमान गुणा 2 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 12 दूनी 24 डिग्री सेल्सियस। तो 24 में से आपको तापमान 10 घटाना है, तो यहाँ तापमान आ जाएगा माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। तो मध्य रात में आधी रात को तापमान 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 6, कक्षा टेस्ट में सही उत्तर के लिए अंक बराबर 3 अंक। अगर आप सही प्रश्न का उत्तर देते हो तो एक प्रश्न का 3 अंक आपको मिलता है। गलत उत्तर के लिए अंक -2 अंक। यदि आप कोई प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके आपको माइनस का 2 अंक यानी 2 अंक कट जाएगा। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। टोटल परीक्षा में बैठी हो, टेस्ट दिया उसने, तो उसके अंक प्राप्त अंक है 20। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो यहाँ देखिए सही उत्तर हल 12 उत्तर सही पाए जाने पर 12 उत्तर सही पाए जाने पर अंक मिले बराबर 12 गुणा सही के लिए 3 है बराबर 12 थी 36 अंक। उसके 36 अंक होने चाहिए, जबकि उसने अंक प्राप्त किया 20। जबकि राधिका के प्राप्तांक बराबर 20। राधिका के प्राप्तांक कितने हो गए? 20 हो गए। तो गलत अंक कटे, यहाँ देखो गलत अंक कटे। कितने अंक कट गए? उसको 36 प्राप्त होने चाहिए थे, जबकि उसको 20 अंक मिले। तो 36 माइनस 20 बराबर 16 अंक। सोलह अंक कट गए। अब 16 अंक कट गए तो गलत प्रश्नों की संख्या तो बताइए कितने प्रश्न उसने गलत किए। गलत प्रश्नों की संख्या कटे अंक बटे गलत उत्तर के लिए अंक। तो कटे हुए अंक होंगे 16 और एक गलत उत्तर देने पर कटता है 2 अंक। तो यहाँ गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी कि कितने प्रश्न उसने गलत किए। 2 एकम 2, 2 अंठा 16, 8 प्रश्न गलत। तो यहाँ आपसे पूछा गया है उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो 8 प्रश्न गलत उसके हो गए थे। इसी प्रकार इसी का दूसरा प्रश्न है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो 7 उत्तर सही पाए जाने के प्राप्तांक हल 7 उत्तर सही के अंक। 7 उत्तर सही के अंक। सही के लिए कितने अंक मिलते हैं? 3। तो 7 गुणा 3 कर देते हैं,
7 गुणा 3 बराबर 21 अंक। कितने हो गए? 21 अंक हो गए उसके। तो मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। प्राप्त किए, प्राप्तांक बराबर -5 अंक। तो आपको इसमें यह बताना है कि उसने कितने प्रश्नों को उत्तर गलत दिया। तो यहाँ इन दोनों अंकों का योग करते हैं, कुल अंक। तो कुल अंक हो गया 21 + 5 बराबर 26 अंक। अर्थात 26 अंक उसके कटे हैं। 26 अंक कटे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि गलत उत्तर के कितने अंक हैं? कुल अंक 26। अब देखिए गलत उत्तर के लिए अंक, गलत उत्तर के अंक -2 अंक। तो गलत प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या, यानी कितने प्रश्न उसने गलत किए? 26/2 बराबर 13 प्रश्न। 13 प्रश्नों के उत्तर उसने गलत दिए हैं, क्योंकि जब भी तो 13 दूनी 26 और 7 कितने दिए? सही कितने दिए? 7। 7 या 21, 26 - 21 बराबर -5 अंक प्राप्त हो जाएंगे उसके। इस प्रकार से आपको यह प्रश्न हल करना होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आपको देखना है। देखिए प्रश्न नंबर 7। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। एक उत्थापक किसी खानकूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, कुएं में नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 6 मीटर ऊपर से शुरू होता है, भूमि तल से 6 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना है कुल दूरी। कुल दूरी, कुल हल, कुल दूरी। कुल दूरी यहाँ क्या है कि 6 मीटर ऊपर, जैसे मान लीजिए ये आपका और ये धरती लेवल से यहाँ नीचे जाना चाहता है, तो ये तो है 10 मीटर और ये है -350 मीटर। तो यहाँ से यदि आदमी कोई चलता है तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो देखिए 10 + 350 मीटर बराबर 360 मीटर। कुल दूरी उसे 360 मीटर चलना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा कुएं में। तो वहाँ दे रखा है कि खानकूपक 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। नीचे जाने की दर, नीचे जाने की दर 6 मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है, तो 360 मीटर नीचे जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ देखो, इसलिए 360 मीटर नीचे जाने में समय लगा। तो कुल दूरी हमारे पास में 360 मीटर और नीचे जाने की दर है 6 मीटर प्रति मिनट। तो हमें 360 में 6 का भाग देते हैं, 6 एकम 6, 6 6 36 और 0, 60 मिनट नीचे जाने में उसमें कितना समय लगेगा?
60 मिनट अर्थात 1 घंटा, अर्थात 1 घंटा, यानी उसको इस दूरी तय करने में यानी तल तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगेगा। इसके साथ ही आपका अध्याय 1 ये संपूर्ण होता है। इसके बाद में आपका अभ्यास यानी अध्याय 2 हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे और आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों को हल करें, समझें, मनन करें, तभी जाकर के आपको ये प्रश्न हल हो सकते हैं। बार बार अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।